नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज का हमारा विषय होने वाला है कि ब्रह्मचर्य की हानि के कारण आपका जीवन समाप्त हो गया है। आप कुछ नया कर नहीं पा रहे हो, आपके मन में सदा गलत विचार आ रहे हैं, गलत विचार आपको सता रहे हैं। उसी के साथ साथ आपके सभी आप जहाँ रह रहे हो सभी वातावरण में एकदम नकारात्मकता छा गई है। उस परिस्थिति में आप क्या करें और ये सभी किस कारण हो रहा है, समस्या कहाँ है, इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रथम तो आपको जानना है कि ब्रह्मचर्य जो विषय है वो शरीर का नहीं है, वो मन का है। और आप शरीर को तो नियंत्रण में रख सकते हो, कुछ खाकर थोड़ा सा व्यायाम कर कर शरीर को नियंत्रण में रख सकते हो। कोई भी प्राणी रख सकता है शरीर को नियंत्रण में, किंतु मन को नियंत्रण में रखना काफ़ी कठिन चीज़ होती है। कुछ बिरला ही मनुष्य होते हैं जो अपने मन को नियंत्रण में रख पाते हैं। जो अपने मन को नियंत्रण में रख पाते हैं वही ब्रह्मचर्य का निर्वाह कर पाते हैं। और जो मनुष्य मन को संयमित रखकर, मन को संतुलित रखकर, मन को अपने नियंत्रण में अपने अधीन रखकर ब्रह्मचर्य का निर्वाह करता है, उस मनुष्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है तथा कुछ भी असंभव नहीं है। सब कुछ संभव है, क्योंकि वह एक ब्रह्मचारी है। एक अलग ही नूर, एक अलग ही तेज, एक अलग ही क्षमता। और ऐसा लगता है कि यह कैसे हो सकता है क्योंकि वह एक ब्रह्मचारी है। क्योंकि एक अलग ही विश्वास उसके अंदर होता है, एक अलग ही विश्वास, वो आपके अंदर नहीं होता। ब्रह्मचर्य की जो शक्ति होती है, आज जो मॉडर्न एजुकेशन है, आज के जो मॉडर्न युग है, वह इसको समझ नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि उनके समझ से यह परे है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म को पाने के समान आचरण करना, ब्रह्म को पाने की निरंतर चेष्टा करना, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ऐसी कोई आसान चीज़ तो नहीं है कि हर कोई कर लेगा। बहुत कठिन चीज़ है, बहुत कठिन। और ये जो माया के बंधन है, ये जो गलत विचार है, ये जो निगेटिविटी है, ये ब्रह्मचर्य हानि के कारण आती है। हर एक युवक इस परिस्थिति से गुजर रहा है। यदि आप 100% युवकों की बात करें तो उन 100% में से 90 to 95% युवा आज इस गलत आदतों में पड़ गए हैं। और बच्चे कुछ जो 5% है वही ब्रह्मचर्य का निर्वाह करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास, वो भी पूर्णतः ब्रह्मचर्य में नहीं है, प्रयास कर रहे हैं। और कुछ तो बिरला होते हैं उन 5% में से वो ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर ले, कोई 1-2-3% ही लोग। ये काफ़ी कठिन मार्ग है। अब समस्या कहाँ है यह जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, समस्या 3 चीज़ों में है। प्रथम चीज़ है आपका आचरण। आचरण का अर्थ क्या है? क्या आपकी दिनचर्या कैसी है, आप बोलते कैसे हो, देखते क्या हो, आप सुनते क्या हो, आप किन लोगों में रहते हो, इन सभी चीज़ों का समावेश आचरण में आता है। यदि आपका आचरण ठीक है तो ब्रह्मचर्य भी ठीक है, ब्रह्मचर्य भी आप योग्य प्रकार से निर्वाह कर सकते हो। किंतु यदि आचरण व्यवस्थित नहीं है, आचरण यदि असंतुलित, असंयमित है, तो फिर कठिन है ब्रह्मचर्य का निर्वाह करना। क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई गाजर का हलवा नहीं है कि 5 मिनट में बन जाएगा। काफ़ी कठिन चीज़ है, निरंतर प्रयासरत रहना पड़ता है ब्रह्मचर्य के लिए। देखिए अब समस्या कहाँ है। आचरण में भी हम यदि अच्छे से ढूंढे, अच्छे से उसका शोध करें, तो सबसे बड़ी समस्या तब है जब आप किसी भी स्त्री से वार्ता करते हो। आप क्या करते हो कि स्त्री के पीछे पीछे चले जाते हो, स्त्री के पीछे पीछे, उसके आईडी को फॉलो करना, उसको निरंतर मैसेज डालना, उसके संग रहना, उससे बातें करना। अब हम नहीं कहते कि यह गलत है, हर एक का अलग दृष्टिकोण होता है। किंतु यदि ब्रह्मचर्य का विषय आपने ध्यान में रखा है, मस्तिष्क में यदि आपके ब्रह्मचर्य का विषय है, तो ये सभी चेष्टाएं जो आप कर रहे हो गलत है। हाँ, यदि किसी के साथ जीवन निर्वाह करना चाहते हो, सच्चा प्रेम है, वैसे तो आजकल सभी केवल शारीरिक आकर्षण, वासना की पूर्ति, शारीरिक सुख की पूर्ति ही कर रहा है। कोई तो बिरला होता है जो सच्चा प्रेम करता है। किंतु ये जो आप कर रहे हो केवल वासना तथा शारीरिक सुख की पूर्ति के लिए कर रहे हो। और जहाँ वासना, कामना, गलत विचार है, गलत आचरण है, वहाँ पर ब्रह्मचर्य नहीं है, वहाँ पर ब्रह्म नहीं है, इसी कारण ब्रह्मचर्य भी नहीं है।
इसी कारण यह जाने कि यदि किसी भी स्त्री का संग कर रहे हो तो आपका संग पवित्र होना चाहिए। उस स्त्री को यदि आप बार बार स्पर्श करते हो, गलत चेष्टाएं करते हो, यदि आप उसके साथ चैटिंग करते हो रात रात भर, तो कैसे ब्रह्मचर्य रह सकते हो? ब्रह्मचर्य रहना इतना भी आसान नहीं है उस परिस्थिति में। इस कारण इस पर ध्यान दीजिए। यदि आप किसी भी स्त्री का संग करते हो तो उस स्त्री का संग करने से जो आपकी यादें होती है वो आपके दिमाग में रहती है, और उसी यादों के सहारे आपका मन बार बार उसी चिंतन में रहता है, वही चिंतन करता है। फिर आप गलत मार्ग में चले जाते हो। फिर आप क्या करते हो कि गलत क्रियाओं की तरफ जाते हो। जब आपकी शारीरिक सुख की पूर्ति नहीं होती तब आप गलत क्रियाएं करते हो। इसी कारण यहाँ पर सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वह यहाँ पर है। फिर आप क्या करते हो कि मोबाइल पर कुछ देखते हो, फिर आपका जो मन है, उस मन की जो भूख है उसको आप मिटाने का निरंतर प्रयास करते हो। फिर कुछ मोबाइल पर देख रहे हो, फिर कुछ लैपटॉप पर देख रहे हो। यदि स्त्री संग में हो तो यह कर रहे हो। यदि स्त्री संग में कभी आए ही नहीं तो भी कुछ ना कुछ तो देखकर, कुछ ना कुछ तो सुनकर, कुछ ना कुछ तो बोलकर आपके अंदर वही कामनाएं उत्पन्न हो रही है, वही वासना उत्पन्न हो रही है, और वही आपको गलत चीज़ों की तरफ प्रेरित कर रही है। यहाँ पर ही आपकी गाय चारा खा रही है। यदि आपने स्त्री संग किया तो फिर गलत विचार आ रहे हैं, और स्त्री संग भी नहीं किया तो आपको किसी भी स्त्री का शरीर भोगना है, और वह आप भोग नहीं सकते, वैसी स्थिति नहीं बन रही। इसी कारण मोबाइल पर कुछ भी देखना और फिर गलत आचरणों में उतर जाना। तो इन सभी से आपको क्या बचा सकता है? तो केवल नाम जप ही बचा सकता है। इसी कारण नाम जप करें, इन सभी बातों को जानें। हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं इसको जाने आप। मैं क्या कह रहा हूं इसको जाने, और उसी के हिसाब से आचरण यदि आप रखोगे, नाम जप करोगे, स्त्री का संग नहीं करोगे, और जो भी विचार जब आएंगे आपके अंदर, गलत विचार, किसी भी शरीर भोगने की चाह, वासना, कामना आपके मन में आएगी, नाम जप कर लो, दंड बैठक मार लो, और अच्छे लोगों के संग में रहो। गलत बोलोगे, गलत देखोगे तथा गलत सुनोगे, श्रवण दर्शन संभाषण, गलत खाओगे, गलत लोगों का संग करोगे, स्त्री का संग करोगे, और फिर इन सभी चीज़ों में रहोगे तो कोई ब्रह्मचर्य का निर्वाह नहीं। थोड़ा सा कष्ट दो शरीर को, थोड़ा सा आप अलग बनो लोगों से, क्योंकि फिर आप जीवन में कुछ भी, यदि आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। एक संयमितता आएगी, एक संतुलितता आपके जीवन में आएगी, आपके अंदर एक साहस, एक बल, एक क्षमता आएगी। उस क्षमता से, उस बल से, उस साहस से किसी भी क्षेत्र में आप विजय प्राप्त कर सकते हो। इसी कारण यदि इसमें जाना है, ब्रह्मचर्य में जाना है, ब्रह्मचर्य का विषय यदि आपने स्मरण में रखा है, अपने मस्तिष्क में रखा है, तो स्त्री का संग करना नहीं है, और स्त्री का संग करने का विचार भी लाना नहीं है। किसी भी प्रकार के विचार आते हैं तो नाम जप करिए, वही आपको समस्त दुखों से, समस्त गलतियों से और समस्त गलत आचरणों से बाहर निकालेगा, समस्त सभी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।